बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, शांतिनगर। दिन में यह गांव जितना सुंदर लगता था, रात में उतना ही डरावना हो जाता था। कारण था गांव के बाहर बना एक पुराना पीपल का पेड़, जहां एक भटकती आत्मा रहती थी। गांव वाले उसे कालिया भूत कहते थे। कालिया भूत कोई साधारण भूत नहीं था। वह किसी को मारता नहीं था, लेकिन लोगों को डराता था। कभी अजीब आवाजें, कभी जलते हुए लाल आंखों से दिखाई देना, तो कभी बच्चों के नाम लेकर पुकारना। धीरे धीरे गांव में डर इतना फैल गया कि लोग मंदिर जाना छोड़ने लगे। बच्चे रात में रोते थे और किसी का भगवान पर भी भरोसा कम होने लगा। गांव के लोग कहते थे, अगर भगवान होते तो ये भूत क्यों रहता। भूत का रहस्य। असल में कालिया भूत पहले एक इंसान था। उसका नाम था कालीचरण, एक बहुत गरीब लेकिन सच्चा भक्त। वह रोज भगवान की पूजा करता था। लेकिन एक दिन गांव के लालची जमींदार ने उसकी जमीन छीन ली। न्याय न मिलने से, भूख और अपमान से तड़पते हुए कालीचरण उसी पीपल के पेड़ के नीचे मर गया। मरते समय उसके मुंह से निकला था बस एक वाक्य, हे भगवान, आपने मेरी सुनी क्यों नहीं। यही प्रश्न उसे भूत बना गया। भगवान का आगमन। एक रात अमावस्या की घोर अंधेरी रात में पीपल के नीचे अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला। कालिया भूत डर गया। उसके सामने एक साधु प्रकट हुए। चेहरे पर तेज, आंखों में करुणा और हाथ में कमंडल। भूत गुर्राया, कौन है तू, यहां से चला जा। साधु मुस्कुराए और बोले, मैं वही हूं जिसे तुम हर दिन पुकारते थे। कालिया भूत कांप उठा। भगवान, अब क्यों आए, जब जरूरत थी तब क्यों नहीं। भगवान और भूत का संवाद। भगवान शांत स्वर में बोले, मैं तब भी था, आज भी हूं, पर तूने धैर्य खो दिया। भूत चिल्लाया, धैर्य, भूख, अपमान और अन्याय में भी। भगवान बोले, अन्याय तेरा अंत नहीं था, बल्कि तेरी परीक्षा थी, पर तू डर बन गया। दूसरों के लिए। गांव वालों को धीरे धीरे समझ आया कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। मुक्ति। एक पूर्णिमा की रात पीपल के नीचे फिर वही दिव्य प्रकाश हुआ। भगवान बोले, अब तेरा डर खत्म हुआ, और दूसरों का भी। कालिया भूत मुस्कुराया और पहली बार बोला, भगवान, अब विश्वास है। अगले ही पल भूत प्रकाश में विलीन हो गया। पीपल का पेड़ हरा भरा हो गया और गांव फिर से शांतिनगर बन गया। सीख, मोरल। भगवान कभी देर नहीं करते, हम जल्दी हार मान लेते हैं। डर और गुस्सा इंसान को भटका देता है, लेकिन करुणा मुक्ति देती है। हर भूत के पीछे एक अधूरी कहानी होती है।